ठीक है, रमेश ठाकुर जी का भी मैं रुख कर लेता हूँ। रमेश ठाकुर जी, मैंने एक डिटेल सामने रखी कि एस जयशंकर किन किन मुद्दों पर इस वक्त बात कर रहे होंगे, लेकिन अक्सर डिप्लोमेसी में जो होता है, हमें जो सामने परोसा जाता है, जो दिखाया जाता है, उससे अलग हटकर ज्यादा बातें होती हैं जिनको सामने लाने की जरूरत दोनों ही देश अक्सर समझते नहीं हैं और ये कई दिनों बाद सामने आती हैं। आपको क्या लगता है, भारत और कतर उन कौन से मुद्दों पर इस वक्त बात कर रहे होंगे जो दोनों के लिए ही इस वक्त जरूरी है? जैसा अनुज माथुर जी ने कहा कि एक लंबी विजिट के बाद, यूएस के बाद वो सीधे कतर में है। देखिए, इस विजिट को दो चीजों से हमें समझना पड़ेगा। पहला तो ये है, जिस तरीके से आज 2025 स्टार्ट हुआ है और नए साल के बाद में जो ग्लोबल स्तर पे जितनी भी कंट्री हैं जो हमारी तरफ मुंह खोल के देख रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल गया भारत एक बड़ा व्यापार एक क्षेत्र बन चुका है। उन्होंने जिस तरीके से बॉर्डर खोले, जिस तरीके से बड़ा दिल दिखा के उन्होंने अपनी हर चीजों को आयात निर्यात के लिए सारे दरवाजे खोल दिए, तो जाहिर सी बात है कोई देश उससे पीछे नहीं रहना चाहिए। और रही बात कतर, कतर की भौगोलिक जो स्थिति रही है वो सबसे जुदा रही है, अलग रही है, और हमें भी उनकी जरूरत है, उनको भी हमारी जरूरत है। हाँ, ये जरूर हुआ है 1.5 साल 2 साल पहले जिस तरीके से हमारे नेवी ऑफिसर्स को गलत उनको चार्ज लगा के फ्रेम करके उनको फांसी की सजा तक उनको दे दी गई थी, और एक अभी मिश्रा जी और भी हैं। वो मुद्दा इतनी कूटनीतिक के साथ में हमारी गवर्नमेंट ने और वहां की हुकूमत ने आपस में मिलकर सुलझाया, ये बड़ा काबिले तारीफ है। और यहाँ से रिश्ते खराब भी हो सकते थे। कन्फ्लिक्ट जिस तरीके से हुआ था उस समय ये लग रहा था ये चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन अंततोगत्वा हुआ क्या, दोनों देशों ने आपस में मिलके उस चीज को रिजॉल्व करा, बिल्कुल खत्म कर दिया। अब बात आ जाती है जिस तरीके से प्रधानमंत्री जाते हैं उस देशों में, और वहीं फिर हमारा एक बड़ा लीडर वहां पे जाता है। देखो, ये जयशंकर साहब को मैं पॉलिटिशियन कभी नहीं मानता हूँ, एक बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं। उनकी जो दृष्टि है वो राजनेताओं से अलग सोचते हैं। वो ट्रेड को कैसे हमसे जोड़ा जाए और वहां से किन चीजों से हमें फायदा हो सकता है और चीजें कैसे सर्जन हो सकती है, उस दृष्टि से वो देखते हैं। वो वहां पे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक ब्यूरोक्रेट की दृष्टि से भी देखेंगे, राजनीतिक दृष्टि से भी देखेंगे और ट्रेड विंग की तरफ से भी देखेंगे। तो कई सारे साझा मुद्दे हैं जिनके साथ में मुझे लग रहा है वो जाके वहां पे वहां की हुकूमत के साथ में रखेंगे, और उसका जो रिजल्ट है मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में दिखाई भी देगा। कुछ चीजें ऐसे एनर्जी सेक्टर में हमें कुछ करार हमारे हुए थे कुछ साल पहले कतर के, वो बीच में रुके हुए थे, उसको फिर आगे बढ़ाना, उसको गति देना, उस पर भी डिस्कशन होएगा। और बाकी जो मेन मुद्दा ये है, क्योंकि आज की डेट में क्या होता है, कतर से कई ऐसी चीजें हैं, चाहे ड्राई फूड हो जाए, चाहे एनजी से रिलेटेड कई सारी चीजें हैं, वो जो भारत आनी शुरू हो गई हैं, और उस पे टैक्सेस को कम करना और उसके लोगों को सहूलियतें देना, तो इसको लेके कतर की जो हुकूमत है उनमें एक बड़ा अच्छा मैसेज गया है। तो इसके अगर आगे देखा जाए तो आने वाले दिनों में जो आयात निर्यात की जो छोटी छोटी चीजें, जैसे हमने चाइना से एक्सपोर्ट करते थे, लेते जी, थे, और चाइना से जो चीजें हमारी बंद हो गई, हो सकता है इन दोनों देशों के बीच मुझे में कम दामों में, कम टैक्सेस में हम लोगों को मिलना मुझे मुहैया लगता हो जाए, मुझे लगता इन है सब रमेश बातों जी, पे। मुझे लगता है रमेश जी, हम जिन चीजों पर चर्चा कर रहे हैं, ये यात्रा जब पूरी होगी तो हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं उससे ज्यादा शायद पाकिस्तान और बांग्लादेश चर्चा कर रहे हो कि भारत के विदेश मंत्री की साल के शुरुआत में कतर की ये विजिट आखिर क्या मैसेजेस आगे बढ़ा रही है, क्योंकि कतर का एक खासा प्रभाव है वहां पर और उस पूरे इस्लामिक कंट्रीज में कतर चीजों को अपने हिसाब से